कई लोगों का ये भी है, मैंने देखा है, मोटापा भी बहुत ज़्यादा है, मोटापे को भी ख़त्म करना चाहते हैं हमेशा के लिए, और पेट खराब रहता है, धोती भी नहीं खा सकते, नौली भी नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग क्या करें, 1 महीना में एक बार शंख प्रक्षालन कर लिया करें। 5 आसन है और पानी पीते जाने, निवाया गर्म नमकीन। आप देखेंगे पूरा का पूरा शोधन हो जाता है। जैसे आप अपने बाथरूम को साफ करते हैं, गाड़ियों को साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं, अंदर से पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल साफ हो जाता है। कोई रोग रहता नहीं। अधिकतर योगी लोग इसके बारे में चर्चा ही नहीं करते, जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है योग का। जिसने शुद्धि नहीं की उसके अंदर स्वास्थ्य कैसे आ सकता। छठ कर्मों में ये शंख प्रक्षालन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक ग्लास निवाया गर्म पानी पिएंगे, हल्का सा नमक डाला हुआ, कागासन में बैठकर पीते हैं, और फिर 5 आसन कुल मिला के ये करेंगे कागासन समेत। ये उद्राकर्षण आसन है। ये जो हो गया, ये 3 बार करेंगे हर आसन। इसको कहते हैं उद्राकर्षण आसन। जिनको घुटनों में बड़ी तकलीफ रहती है वो ऐसे आसन को नहीं करेंगे। ये हो गया शंख प्रक्षालन का दूसरा आसन। पहला था कागासन, जिसमें बैठकर इन्होंने पानी 1 गिलास पिया। ये तीसरा आसन है तिर्यक भुजंग आसन। पीछे देखिएगा, पीछे देखिएगा दूसरी वाली एड़ी को, फिर ऊपर हिप को उठाइए ऊपर, और फिर जाइए नीचे, और फिर दूसरी तरफ देखिए। यदि आप दाएं कंधे के ऊपर से देख रहे हैं तो बाईं एड़ी को देखेंगे, और बाईं तरफ से देख रहे हैं तो दाईं को देखेंगे, अपोजिट हील को। कम से कम 3-3 बार एक आसन को करना चाहिए। श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, अपना श्वास के ऊपर कोई वो नहीं। ये आपने देखा तिर्यक भुजंग आसन। अब करेंगे हस्तोत्थान आसन। ऊपर करिएगा हाथ, साइड में जाइए, देखिए नीचे को, एड़ी नहीं उठेगी। वापिस आ जाइए श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए इस तरफ आइएगा, नीचे देखिएगा, स्ट्रेच कीजिए, इसको अंदर कीजिए, पुल कीजिए कमर को, हाथों को। कम से कम 3-3 बार श्वास भर के कमर को टेढ़ा करके हाथों को अंदर की ओर, पसली को अंदर की ओर थोड़ा खींचेंगे। अब लास्ट आसन करिएगा तिर्यक कटी चाल। श्वास भरते हुए, एड़ी को उठाते हुए, वो वाली मैक्सिमम पीछे जाइएगा, स्ट्रेच कीजिए, नीचे मत देखिए, ऊपर देखिए थोड़ा। श्वास छोड़ते हुए वापस 3-3 बार करेंगे। अब दूसरी तरफ जाइए, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए वापस। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, घुटनों में बड़ी तकलीफ रहती है, ऐसे लोग खास तौर पे इस क्रिया को नहीं करेंगे। और यदि वैसे भी करने में आपको कोई डिफिकल्टी आए तो फिर किसी योगी के यहाँ जाकर सीखना चाहिए। अपने आप देखा देखी नहीं करना चाहिए। एक बार फिर करिएगा, एक गिलास और पीजिएगा। ये क्रम बार बार दोहराया जाना चाहिए। पानी पी लेते हैं और फिर से 3-3 बार एक आसन को करते हैं। ये 5 आसन है आपके। यही क्रम आखिर तक करते रहना चाहिए, जब तक आपका जल जो है आपके गुदा मार्ग से बाहर न निकले। पहले गंदा पानी निकलेगा, फिर थोड़ा साफ निकलेगा, फिर बिल्कुल साफ निकलेगा। जब एकदम शुद्ध पानी निकले बाहर, तब समझना चाहिए कि आपका शंख प्रक्षालन अथवा वारिसार क्रिया संपूर्ण हुई। उसके बाद दिन भर आप थोड़ा आराम करेंगे और दलिया, खिचड़ी, फलाहार वगैरह या थोड़ा दुग्धाहार आदि ले सकते हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं लेना चाहिए। कोई श्रम युक्त कोई भी काम नहीं करना चाहिए, तभी आपको लाभ होगा। इससे सैकड़ों बीमारियां दूर होती। कॉलन कैंसर तो 100% होता ही नहीं किसी को।
कब्ज जड़ से मिटती है, कभी कब्ज रहती नहीं। गैस, एसिडिटी, डायबिटीज वालों के लिए भी, और जो बहुत मोटे लोग हैं उनके लिए भी ये बस रामबाण का कार्य करता है। उसके साथ साथ आहार में सुधार करना, एक समय का भोजन त्यागें, मिठाई त्यागें, शराब और मीट को त्याग करें, ओवर ईटिंग ना करें, सलाद पे और पतली लस्सी पे चले जाएं और चोकर पे चले जाएं। निश्चित तौर पे जिन लोगों को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर हाई है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, मोटापा है, ऐसे लोग उससे बच सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं सब्जियों, फलों और जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं उनके औषधीय गुणों के बारे में। ये एप्पल है, न जाने आपने इसे कितने बार इस्तेमाल किया होगा। इसके औषधीय गुणों के बारे में बहुत पहले समय से अक्सर हम पढ़ा करते थे, एन एप्पल ए डे कैन कीप ए डॉक्टर अवे। आज इस पे इतनी रिसर्च हुई है वर्ल्ड ओवर में, और उसका जो निचोड़ निकाला गया है वो ये है, इट हैज़ गॉट औषधीय गुण। इसमें औषधीय गुण भरे हुए, एंटीऑक्सीडेंट है बड़ा ज़बरदस्त। इसमें कोरेस्टिन और पेक्टिन नाम का तत्व मिलता है प्रचुर मात्रा में। फाइबर से तो सराबोर है ही है। अगर आप इसको आधा एक टाइम में खाएं, आधा दोपहर को ले लें, आधा शाम को ले लें, तो काफ़ी हद तक आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो नियंत्रण में रहता है। उसके अलावा आपको हार्ट अटैक से बचाना। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो अगर 3 एप्पल खाते हैं दिन में, 4 एप्पल खाते हैं और चीज़ों को थोड़ा कम करते हैं जो ज़्यादा कैलोरीज वाली हैं, तो उनको भी मोटापा घटाने में ये बहुत मदद कर सकता है। हालांकि ये मीठा है लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली इसकी कैलोरिक वैल्यू कम होगी और भरा रहेगा पेट, तो आप और चीज़ों की इच्छा नहीं करेंगे और लेंगे नहीं, तो कैलोरी कम लेंगे तो मोटापे से आपको राहत मिलेगी। इसके साथ साथ आपके शुगर लेवल को भी, इवन डायबिटिक्स के लिए भी बहुत लाभदायक हो सकता है। योगीराज स्वामी लाल जी महाराज के आश्रम में एक सप्ताह के शिविर में, जो कि हर सोमवार से शनिवार तक नई दिल्ली में गुरु महाराज जी की पर्सनल गाइडेंस में आयोजित किया जाता है, आप भाग लेकर अपने सभी दुखों और तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपको यकीन ना हो तो भुक्त भोगियों की जुबानी खुद ही सुनिए उनकी कहानी। बलदेव सिंह मेरा नाम है, मैं रमेश नगर रहना जी। मेरी उम्र 62 साल के करीब है जी। मैनू कंधियां 'ਚ प्रॉब्लम सीगी, मैं ਉਹਦਾ काफ़ी सारा इलाज कराया। मैनू बाकी हुण कोई 2-2.5 महीने तो घुटनों की तकलीफ सीगी, ਉਹਦੇ वास्ते मैं एलोपैथिक इलाज कराया। उन्होंने मेरे सारे एक्सरे वगैरह लैके मैनू लगे कहण भी तुहाडीਆਂ गोडे ਦੀਆਂ हड्डियां वध गईयां ਤੇ हड्डी वध गई। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ सीगी ਤੇ मैं सीढ़ी नहीं सी चढ़ सकदा। ਤੇ ਮੈਨੂੰ स्वामी जी ਦਾ संस्कार ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ देखिया ਤੇ स्वामी जी प्रवचन कर रहे सन ਤੇ स्वामी जी ਦੀ मैं सुन के मेरे मन ਨੂੰ ना बड़ा वधिया लगा। मैं सवेरे सोमवार इन्हां दे इत्थे आश्रम 'ਚ पहुंचा और आश्रम 'ਚ आके मैनू इस तरह लगा है भी जिद्दां ना धरती ते स्वर्ग वाली गल हुंदी आ, इस तरह लगा इत्थे बहुत वधिया ना नेचर क्योरपैथी का जिस तरह सिस्टम हुंदा उस सिस्टम दे नाल इलाज हुंदा जे। ते महाराज जी मैं अर्ज की, मैं कहा जी मैनू यह प्रॉब्लम आ। इन्हों ने कहा भी एक हफ्ते का साडा जिहड़ा जे एक शिविर आ, उहदे विच तुसीं आओ तो तुसीं तां तुहानूं काफ़ी सारी रिलीफ मिले। पर मैनू अज कोई 6वां दिन आ अज, तो मैं पेन किलर वगैरह दिंदे होणगे मैं खाधी नहीं, पर इत्थे तुहाडे कोल किसी ने इन्हां ने मालिश वगैरह की आ, जो ये चाहुंदे सीगे जिस तरह इन्हां दे तरीके नाल अपने तरीके नाल कीता इन्हां ने। उस तो बाद दे विच इन्हां ने मैनू अज ये बहुत सारा फायदा होया जी। तो मैं महाराज जी का मैं बहुत बहुत कोटन कोट धन्नवाद करदा हाँ। इन्हां दे स्टाफ का भी धन्नवाद करदा ना, बीबी जी का धन्नवाद करदा हाँ। मैं कहना भी सारिਆਂ ਦੀ सारी दुनिया तो इदां ही किरपा करते रहन, तो सारे लोग जिहड़े नहीं ठीक होंदे इत्थों आके ठीक होके जान। मेरा नाम रामनाथ अग्रवाल है, कमला नगर आगरा से मैं यहाँ आया हूँ। मेरी 75 साल की उम्र है। मेरे पैरों में काफ़ी झंझनाहट और गर्मी और इतनी वो निकलती थी जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मेरे तकलीफ़ करीब 2-2.5 साल से थी। बाकी दूसरा मेरा ये एक हिस्से में पीछे का कुछ थोड़ा ये जाम जैसा मेरे को नज़र आ रहा था, उसके लिए मेरे के लिए यहाँ पर बाप वगैरह और मालिश वगैरह जो दी गई उनसे मेरे को राहत मिला है इसके अंदर। हाँ, योगाभ्यास दिया और मालिश हुई, हृदय वष्टि वो किया गया, ग्रीवा वष्टि ये कितने पीछे गए, ये सब किए गए। मिट्टी का इलाज किया गया। और 6 दिन में मेरे को यहाँ पर पैरों का तो करीब
100% ये तो ख़त्म हो गया। पैरों में से आग निकलती थी और यहाँ पैरों में से झंझनाहट, जलन सी और दर्द भी, इस तरीके से चलने में पेन होता था, वो मेरा करीब करीब ख़त्म सा हो गया है। बहुत मैं खुश हूँ यहाँ पर आकर के, बल्कि अब मेरा आने का ही वो रहेगा कि आपसे मैं राय लेके कि महीने 2 महीने या साल भर पीछे मेरा आना अब कंटिन्यूस हो जाएगा। मैं सतीश चंद्र साहनी, एज 73, शालीमार बाग से दिव्य योग मंदिर में आया हूँ। मेरे को कमर दर्द और सर्वाइकल की प्रॉब्लम पिछले 15 साल से है। मैंने बहुत इलाज करवाए, बहुत दर्द की गोलियां खाई। सवेरे जब मैं उठता था तो मैं अपने आप बिस्तर से खड़ा नहीं हो सकता था, मुझे किसी का सहारा लेना पड़ता था। गुरु जी को टीवी पर देखकर मैं आर के पुरम में इनका जो दिव्य योग मंदिर है उसमें आया। 6 दिन का इनका कोर्स है जिसमें फिजियोथेरेपी और योगा का इलाज होता है। लेकिन इस 6 दिन के प्रोग्राम के बाद मैं अपने आप को 70% ठीक फील करता हूँ। मेरे को 6 दिन में जो है शिरोधार, मालिश, पोटली, स्टीम बाथ और वो कटी में जो आटा लगा के और ये सब कराया डेली। और योगा का 1 घंटे का पूरा पीरियड होता था, उन्होंने भी कराया। और पहले मेरी गर्दन या बैक बड़ी स्टिफ थी, 6 दिन में ही उसमें काफ़ी जो है चेंज आ गई है। मैं इन गुरु जी का, गुरु माँ का और यहाँ के स्टाफ का आभारी हूँ जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। मैं आप सब लोगों से भी जिनको इस प्रकार की परेशानियाँ हैं वो योग मंदिर में आएँ और इनकी सेवाओं का लाभ उठाएं। ये कमर की तकलीफ़ मैंने यहाँ आके देखी कि बहुत से यंग लोगों में आ गई है, तो ये योगा और इस प्रकार के ट्रीटमेंट का अभाव है, या कहिए कि आजकल का रहन सहन कुछ ऐसा हो गया बच्चों का कि बुढ़ापे में नहीं बल्कि जवानी में ही जो है कमर में दर्द होने लगता है। इस योग मंदिर का जो सेवाएं हैं उनका लाभ उठाएं और स्वस्थ हों। सरल योगाभ्यास के अलावा स्टीम बाथ, मालिश, शिरोधारा, कटिवस्ती, पोटली, मड थेरेपी, जल चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, अनीमा, आहार चिकित्सा, आयुर्वेदिक दवाओं, मंत्र चिकित्सा, सत्संग तथा ध्यान समाधि द्वारा अपने रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। जब भी आपको कोई तकलीफ हो जो किसी और सिस्टम से ना ठीक हो, खासतौर पे जब आप एलोपैथी ड्रग्स लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हो जाते हैं। शायद ये बहुत बड़ा कारण है लोगों का रुझान, इवन मेडिकल डॉक्टर्स का रुझान भी आयुर्वेद की तरफ आ रहा है। तो क्यों ना हम आयुर्वेद के नुस्खों को आजमाएं और अपने जीवन को स्वस्थ में और निरोगी बनाएं। क्या आप जानते हैं कि 95% लोगों को बिना इंसुलिन के केवल जड़ी बूटियों द्वारा मधुमेह से छुटकारा दिलाया जा सकता है। यदि आप 30 साल की उम्र के बाद डायबिटीज के शिकार हुए हैं तो हमारे आयुर्वेदा आचार्यों द्वारा विशिष्ट जड़ी बूटियों के योग से बना मधुमेह रोगियों के लिए वरदान महाप्रभु मधुमेह नाशक योग आपको मधुमेह से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। यदि आप कब्ज के शिकार हैं और इससे हमेशा के लिए निजात पाना चाहते हैं तो हमारा 120 वर्षों से आजमाया महाप्रभु आयुर्वेद का कब्ज नाशक योग लीजिए और पहले दिन ही से फर्क महसूस कीजिए। ये योग आपकी आंतों को बलशाली बनाता है, न कि आपको इसका गुलाम बनाता है। और हाँ, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये कब्ज को निर्मूल करता है। इतने हजारों पत्रों का जवाब देना हमारे लिए संभव नहीं है, तो मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सा साहित्य अवेलेबल है। इसकी बड़ी जिज्ञासा लोगों ने जताई है कि जी हम प्राणायाम के बारे में जानना चाहते हैं कि वास्तव में प्राणायाम की विधियाँ जो प्रमाणित हों, जो ठीक हों, शास्त्रोक्त हों और वैज्ञानिक आधार पर भी जो है खरी उतरे। तो ये जो सारी की सारी इसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए
इन सारी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये मैंने बड़ी अद्भुत प्राणायाम पे बड़ी अच्छी पुस्तक आपके लिए लिखी है कि यदि आप चाहते हैं तो आप आश्रम ये मुक्ति मार्ग मिशन के नाम से या योगा आश्रम के नाम से पे ऑर्डर भेज सकते हैं, तो इसको मंगवा सकते हैं। आसन भले ही कितने हम सरल आपको बताएं, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कोई भी आसन करने के योग्य नहीं है, बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग निग्लेक्ट ऑफ देयर बॉडीज। उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा, व्यायाम कोई करते नहीं। ऐसे लोगों के लिए मालिश के बहुत सारे फायदे हैं, इससे बहुत सारे रोग दूर होते हैं। अगर आप मसाज से कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप जो जानता हो, क्वालिफाइड आदमी हो, एक्सपीरियंस्ड हो, उसी से ही मसाज करवाएं। आपकी हर नस नाड़ी, हर जोड़, मांसपेशियां सबको राहत मिलती है। बॉडी एंड माइंड बोथ गेट टोटल रिलैक्सेशन थ्रू दिस मसाज। कई बार आम घरों में किसी नौकर को पकड़ लेते हैं कि ले भाई मालिश कर दे, उससे बजाय आपको रिलीफ मिलने के नुकसान भी हो सकता है। मालिश रंधा छाप नहीं होने चाहिए, वैज्ञानिक तौर पे होने चाहिए और अच्छे मूवमेंट्स से करने से आपको तुरंत लाभ मिलता है। बैक एक खत्म होता है, स्पॉन्डिलाइटिस में राहत मिलती है, हेडेक होता हो, घुटनों में दर्द हो, पिंडलियों में दर्द हो, इन सब से राहत मिलती है और उसके अलावा जो तनाव है उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। यदि आप स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, कमर दर्द, घुटनों के दर्द, कब्ज, गैस, एसिडिटी, मोटापा, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग इत्यादि से पीड़ित हैं और कोई परमानेंट इलाज नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारे विशेष योग चिकित्सा शिविर में भाग लेकर अपने सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कृपया संपर्क करें इन फोन नंबर्स पर। डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों और योग चिकित्सकों से निराश बहन भाई योगी राज लालजी महाराज से मुफ्त परामर्श करें।